हेलो एवरीवन, मैं फरजंद अली। दोस्तों, अभी जुलाई में हमारे देश में बजट पास हुआ है और उस बजट में इनकम टैक्स का क्या स्लैब है, न्यू रिजिम में क्या स्लैब है और ओल्ड रिजिम में क्या स्लैब है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली। नई नई जानकारी की वीडियो देखने के लिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो या जीएसटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस तरह का एक घंटी का निशान आपको दिखाई देगा। घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जब आप घंटी के निशान पर क्लिक कर देंगे उसके बाद मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियो डालूंगा उस वीडियो की आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की असेसमेंट ईयर होगी 2025-26। तो जब आप 2025-26 की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे तो आपके ऊपर कितना टैक्स का भार लगेगा, कितना परसेंट टैक्स लगेगा और क्या क्या टैक्स के साथ साथ लगेगा, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ ओल्ड रिजिम के बारे में। असेसमेंट ईयर 2024-25 जिसका फाइनेंशियल ईयर होगा 25-26, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो टैक्स स्लैब पहले था वही टैक्स स्लैब अब है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, जैसे आपने 1.5 लाख रुपए तक का ले लिया 80C में या 80CCD में, आपने 2-3 लाख रुपए का ले लिया, या आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का उसका इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है, या इसके अलावा 80D में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है अगर आपके साथ पेरेंट रहते हैं, और अगर पेरेंट से नहीं है तो 25,000 तक का आपको डिडक्शन 80D में मिलता है। अगर आपके पास इस तरह के बहुत सारे डिडक्शन है तो फिर आपको ओल्ड रिजिम में जाना बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले आपका कंप्यूटेशन करना पड़ेगा कि आपको किस रिजिम में बेनिफिट है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ओल्ड रिजिम का जो स्लैब है। ओल्ड रिजिम में 3 तरह का टैक्स लगता है एज के हिसाब से। एक 60 साल वाला, एक 80 साल और एक 80 साल से ऊपर। अगर आप 60 साल से नीचे है तो उस केस में आपको 2.5 लाख रुपए तक नील परसेंटेज होगा, कोई टैक्स नहीं है। 2,50,001 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच आपको 5% टैक्स लगेगा, और 5,01,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक आपको 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका कोई भी अमाउंट है उस पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। और इसके साथ साथ जो भी अमाउंट बैठेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। और अगर आप 60 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे है तो फिर आपका जो 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, वो 3 लाख रुपए की हो जाएगी। तो उसके हिसाब से अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3,01,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपको 5%, और 5,01,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक 20%, और 10 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स, और के साथ ही 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स भी लगेगा। और इसके बाद अगर आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है, जिसको कि सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, अगर आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। और 5,01,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, और जो भी टैक्स आएगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो इस तरह से ओल्ड रिजिम का टैक्स है। और अब मैं आपको बताता हूँ न्यू रिजिम का टैक्स। अब ये देखिए, न्यू रिजिम का टैक्स है जो कि फाइनेंशियल ईयर चल रही है हमारी 2024-25। इसकी जो असेसमेंट ईयर होगी वो अगले साल होगी 25-26। इसके लिए गवर्नमेंट ने रखा है 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा, और 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच आपको 5% टैक्स देना है, और 7,01,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना है, और 10,01,000 रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक आपको 15% टैक्स देना है, और 12,01,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक आपको 20% टैक्स देना है, और 15 लाख रुपए से ऊपर आपको 30% टैक्स देना है, और इस टैक्स के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा। अब मैं आपको कंपेयर करता हूं कि अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है और आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो कितना रुपए का डिफरेंस हुआ है। अब ये देखिए, जो हमारी असेसमेंट ईयर चल रही है प्रेजेंट में, उसका स्लैब इस तरह से है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच 5%, और 6,01,000 रुपए से 9 लाख रुपए तक 10%, 9,01,000 रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक 15%, और 12,01,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक 20%, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। इसके साथ साथ यानी इस टैक्स के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स सेस देना है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आपको इस साल 1,56,000 रुपए का टैक्स है, और 2025-26 में 15 लाख रुपए के ऊपर ये देखिए 1,45,600 का टैक्स लगेगा।
जो कि आपके लिए 10,400 रुपये का बेनिफिट होगा। तो इस तरह से ये न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स स्लैब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसकी असेसमेंट ईयर 2025-26 है, कितना टैक्स लगेगा, उसका टैक्स स्लैब क्या है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।